मैं आज आपकी मुलाकात मैं आज आपकी मुलाकात उन अभ्यर्थियों से कराना चाहता हूं जिन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए आईटीबीपी, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, बीएसएफ, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए रिटेन पास किया, फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया। 2018 में 60,000 भर्तियां निकाली गई थी। 55,912 लोगों को रखा गया और 4,000 अभ्यर्थियों को, जिन्होंने रिटेन पास किया, फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया, उन 4,000 अभ्यर्थियों को सड़क पर बेरोजगार छोड़ दिया गया। और इसके खिलाफ इन्होंने 1 साल तक जंतर मंतर पे आंदोलन चलाया। 1 साल तक 72 दिन नागपुर में अनशन किया, संविधान चौक पर। और पिछले 19 दिनों से नागपुर से लेकर लगातार पद यात्रा के माध्यम से दिल्ली आ रहे हैं। 19 दिन इनकी पद यात्राएं चल चुकी हैं। बाकी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में और इनके बहुत सारे साथी हजारों की संख्या में पद यात्रा कर रहे हैं नागपुर से दिल्ली के लिए। और इनका दर्द क्या है? ये कोई अलग की चीज नहीं मांग रहे। ये तो कह रहे हैं, हुजूर मोदी जी, आपकी सरकार ने जो 60,000 भर्ती निकाली थी पैरामिलिट्री फोर्सेस की 2018 में, उसका हमने रिटेन पास कर लिया, फिजिकल पास कर लिया, मेडिकल पास कर लिया। हमको सड़क पर क्यों छोड़े रखा है आपने? ये 4,000 लोग आज भी अपने अपॉइंटमेंट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। और इनके साथ एक नहीं अनेक बार धोखा हुआ। सरकार के एक मंत्री अठावले जी जाते हैं, इनका अनशन तोड़वाते हैं, कहते हैं घर आ जाना, गृह मंत्री से मुलाकात कराएंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। जब ये नौजवान घर पहुंचते हैं, उनको धक्के मार के भगा दिया जाता है। गृह मंत्री से मुलाकात नहीं होती। देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी से सब सदन में सवाल पूछा जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कितनी भर्तियां खाली हैं? कहते हैं साहब 1,11,000 भर्तियां खाली हैं। अगर 1,11,000 भर्तियां खाली हैं तो 4 साल से ये नौजवान दर दर की ठोकर क्यों खा रहा है? मेरा सवाल है मोदी जी से। और जो लोग कल से लगातार चिल्ला रहे थे टीवी चैनल पे बैठ बैठ के कि अग्निवीर जो निकलेगा उसको पैरामिलिट्री में रखेंगे, अग्निवीर जो निकलेगा पैरामिलिट्री में रखेंगे, ये वो चेहरे हैं, इनको पहचानिए। ये वो चेहरे हैं जिनको रिटेन, मेडिकल, फिजिकल पास करने के बाद भी मोदी जी की सरकार ने आज तक नहीं रखा। तो कितना बड़ा झूठ और धोखा ये सरकार देने जा रही है अग्निवीरों को, ये इस बात का भी संकेत है। 4 साल के बाद जब वो निकलेंगे अग्निवीर बनके, उनके लिए कैंटीन की कोई सुविधा नहीं होगी, कोई रैंक नहीं होगा, कोई पेंशन नहीं होगी। इतनी सारी खूबियां भाजपाई घूम घूम के चिल्ला चिल्ला के गिनवा रहे हैं। एक दिन का सांसद कोई बन जाता है, एक दिन का विधायक कोई बन जाता है, पूरे जीवन उनको पेंशन मिलती है। ये अग्निवीरों को तो आपने पेंशन से भी वंचित कर दिया। इनको कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी 4 साल के बाद, मेडिकल की सुविधा भी नहीं मिलेगी। अगर ड्यूटी पे शहीद हो गए तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। और एक जवान जब तैयार होता है सेना में तो उसकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। मोदी जी कह रहे हैं देश के सेना के शौर्य से हम समझौता करेंगे, देश की सेना की क्षमता से हम समझौता कर लेंगे। 6 महीने में ही इन्हीं अग्निवीरों को ट्रेनिंग देके खड़ा कर देंगे। जो सेना का जवान 1 साल में ट्रेनिंग के बाद तैयार होता है, उसकी ट्रेनिंग आप 6 महीने की कर रहे हो। ये देश के सेना की क्षमता को कम करने की कार्रवाई नहीं किया।
ये देश की सेना को के गौरव को कम करने की कार्रवाई नहीं है क्या? तो नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है ये अग्निवीर योजना। मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं ये अग्निवीर की हकीकत क्या है। जो सरकार कह रही है, इनके दावे जो हैं, मैं जो बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्राइवेट मित्रों के लिए, प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है सेना को। वहां से निकलने वाला नौजवान जो 4 साल की नौकरी करके निकलेगा, जिसको कोई रोजगार नहीं होगा, कोई भविष्य नहीं होगा, वो या तो कटोरा लेके सड़कों पर भीख मांगेगा या आत्महत्या करने को मजबूर होगा, या फिर कहीं ना कहीं किसी कंपनी में जाके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। क्योंकि हाई स्कूल और इंटर पास करके जो अग्निवीर बनेगा उसको आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर की तो नौकरी मिलने वाली नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की 8-10 हजार रुपए की नौकरी जरूर मिल जाएगी। अब इसमें जो दावे हैं सरकार के, जो चिल्ला चिल्ला के चैनल पे कह रहे हैं 10 लाख रुपए मिल जाएगा, फलाना मिल जाएगा, आपकी तकदीर बदल जाएगी इस अग्निवीर योजना से, उस योजना की हकीकत क्या है इसको जरा सा पढ़िए खुद से। दूसरी बात कह रहे हैं 10 लाख रुपए मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिमका मिलेगा। ये देखिए, कस्टमाइज पैकेज मंथली 30,000 रुपए। फिर लिखा हुआ है इन हैंड 70% 21,000 रुपए। फिर लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड 9,000 रुपए। यानी कि 30,000 रुपए की सैलरी में से उस अग्निवीर का 9,000 रुपए काट लेंगे मोदी जी। मोदी जी कह रहे हैं तुम्हारे 30,000 में से 9,000 हम रखेंगे और उसमें 9,000 रुपए सरकार मिलाएगी। दूसरे साल में 33,000 यानी कि 23,100 रुपए, 9,900 रुपए की कटौती और 9,900 रुपए सरकार मिलाएगी। तीसरे साल में 25,550 रुपए, 10,950 रुपए की कटौती और 10,950 रुपए सरकार मिलाएगी। चौथे साल में 40,000 रुपए, हाथ में मिलेगा 28,000 रुपए, 12,000 रुपए की कटौती और 12,000 रुपए सरकार मिलाएगी। यानी कि 5 लाख रुपए उसी की तनख्वाह का पैसा काट के रखोगे और 5 लाख रुपए अपनी तरफ से मिलाओगे। ये करीब करीब 10,40,000 रुपए के आसपास, 10,04,000 रुपए के आसपास मिलेगा उन लोगों को। ये बता रहे हैं, ये कह रहे 25% लोगों को कंटिन्यू किया जाएगा। ये साफ तौर पे इसमें लिखा गया है कि जितने भी अग्निवीर हैं 4 साल के बाद उनको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा 100% को। उसके बाद उनको दोबारा रीअप्लाई करना पड़ेगा। यह मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं आप लोगों की जानकारी के लिए, 100 के 100% अग्निवीरों को निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा और उसके बाद उनको रीअप्लाई करना पड़ेगा 25% की श्रेणी में आने के लिए। और जितनी पोस्ट उस समय होगी उसकी वरीयता के हिसाब से उन 25% लोगों को अप टू 25% है, याद रखिएगा। 25% की बाध्यता नहीं है। ये 25% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है। अप टू माने अपर लिमिट 25% है, लोअर लिमिट 2% भी हो सकती है।